Yes, good morning everyone. Welcome to the class. Myself Rita, your social science teacher, and today we are going to study history. Chapter 1, Nationalism in Europe. We started few days back. So now we are going to read page number 8. So open your book at page number 8. Screen pe dekho beta. And the heading is The Making of Nationalism in Europe. Right? Show me thumbs up if you got this page. The Making of Nationalism in Europe. Okay, thank you so much. Now we can start reading. Okay. Abhishek, unmute yourself, beta. Start reading. The Making of Nationalism in Europe. Yes, beta. Okay, ma'am. I'm starting. Yes, beta. If you look at the map of mid-18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today. What we know today as Germany, Italy, and Switzerland were divided into kingdoms, duchies, and cantons, where rulers had their autonomous territories. Eastern and Central Europe were under autocracies monarchies within territories of which lived diverse peoples. They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. Wait, beta. Often, they even Wait. Yes, अभी तक किसने पढ़ा? अभिषेक ने. बेटा अनुज, सानिया, अनुरीत, सृजन, बेटा कैमरा ऑन. अभी तक इसने पढ़ा द मेकिंग ऑफ. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर द हेडिंग. पहले हेडिंग क्लियर करो कि हेडिंग क्या है. हेडिंग है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. अब पूरे यूरोप में नेशनलिज्म होने वाला है. पूरे यूरोप में नेशनलिज्म आने वाला है. अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग स्टेट्स में क्या क्या कंडीशन थी, पहले हम ये पढ़ेंगे. ओके, सो हेडिंग इट इज गिवन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. द फर्स्ट पैराग्राफ विच वी आर रीडिंग ये बता रहा है कि पूरे यूरोप में किस किस एरिया में कौन कौन सा रूलर था और कैसी कैसी वहां पर कंडीशन थी. लिटिल दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, यू हैव टू लर्न दिस. ठीक है, इसको आपको बाय हार्ट ही लर्न करना है. रिटर्न करके लर्न करो या लर्न करके लर्न करो या किसी को सुना के लर्न करो, दिस यू हैव टू लर्न. ओके, चलो अब पहले सबसे पहले अभी कुछ अंडरलाइन नहीं करना, कोई क्वेश्चन नहीं लिखना, पहले ध्यान से सुनो. अच्छा, first line he has read, Abhishek has read. If you look at the map of mid-18th century Europe, will be find there is no nation state as we know them today. पहले वाला यूरोप अगर आप देखो ना, तो पहले वाला यूरोप वैसा नहीं था जैसा आज हम देखते हैं बेटा. इन द सेम सेंस इंडिया भी जैसा आज हम देखते हैं पहले ऐसा नहीं था. अर्लियर इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत. बट टुडे वी गॉट इंडिपेंडेंस और आज इंडिया डिफरेंट है. इवन व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस तभी भी इंडिया की जो स्टेट्स थी ना वो डिफरेंट थी. आज इंडिया की स्टेट्स डिफरेंट है. अच्छा, हाउ मेनी स्टेट्स वी वर हैविंग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, किसी को पता है? लेट मी चेक. रेज योर हैंड दोज हु नो द आंसर. हाउ मेनी स्टेट्स वी वर हैविंग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? 47. हाँ अभिषेक, अनम्यूट योरसेल्फ. Ma'am, I think only 10 states were there. No, 14 states. At the time of independence, 14. India was having 14 states. And now at present, Anuj, how many states we are having? Anuj, unmute yourself, beta. How many states we are having today? Anuj, unmute yourself, beta. अनुज अनम्यूट नहीं कर पा रहा. राहुल बेटा वीडियो ऑन, देन आई विल अनम्यूट यू. आस्था 10F बेटा अनम्यूट योरसेल्फ. हाउ मेनी स्टेट्स वी आर हैविंग टुडे? yes Abhishek. Ma'am, we have 28 states today in present. Yes, today we are having 28 states.
और पहले हमारे पास कितनी थी? ओनली एंड ओनली 14 स्टेट्स। ठीक है बेटा, पहले सबसे पहले वीडियोस ऑन करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सोचो मैं वीडियो बंद कर दूं, कैमरा ऐसे सोचो, लाइक दिस, माय कैमरा विल बी लाइक दिस। अब ठीक लग रही हूँ मैं? हाँ नहीं ना? तो मैं भी कोई फूल वूल की, कोई स्पाइडरमैन की फोटो लगा लूं तो देखो मेरे को अभी भी ये शामदीप, सृजन, चलो इनको फिर मूव कर देते हैं। दोज हु आर नॉट स्विचिंग ऑन देयर वीडियोस, आई विल रिमूविंग यू। अनुज, वैभव, उर्वीश, वीडियो ऑन। हाँ जी राहुल, यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। वांट टू से समथिंग? मैंने तो वीडियो ऑन रखी थी पहले भी। हाँ नहीं, मैंने तुझे नहीं बोला राहुल, तेरा ऑन ही है। तेरा हैंड नीचे कर ले मुझे। हम पहले जब हैंड रेज किया था आंसर देने के लिए, आप कह रहे थे कि तेरी वीडियो ऑफ है। अच्छा ठीक है मेरा बेटा, ठीक है, गुड बॉय। हाँ जी वैभव, वांट टू से समथिंग बेटा? मैम माय वीडियो इज आल्सो ऑन। ओके मैम मैंने स्टार्टिंग से ऑन रखी थी। ठीक है माय डियर, ठीक है बेटा। लोअर हैंड बेटा, क्या? मुझे लगता है कुछ कहना आपने। सृजन, वांट टू से समथिंग? हैंड रेज करा है। मैम मेरा भी वीडियो ऑन है तब से। नहीं वीडियो तो ऑन है, हैंड रेज करा है, मैंने पूछा कुछ कहना है? नहीं मैम, आपने कहा था कि सृजन का वीडियो बंद है तो इसलिए मैंने। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो नाउ वी आर गोइंग टू रीड फर्दर। अच्छा अभी तक इसने पढ़ा कि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड डिवाइडेड इनटू किंगडम। जर्मनी और इटली का बहुत बुरा हाल था। छोटे छोटे किंगडम्स में, एक्चुअली पूरे यूरोप का ही बुरा हाल था। तो छोटे छोटे किंगडम्स में ये लोग बटे हुए थे। उसके बाद इसने पढ़ा डचीज, कैंटोन, whose rulers were their autonomous territory। इनके रूलर्स की अपनी अपनी टेरिटरी थी और अपना अपना इंडिपेंडेंस एरिया था। एक चीज खास इसने पढ़ी है, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर autocratic monarchies within the territory which diverse people lived and they didn't see themselves as a sharing collective or common culture। ये सबसे बड़ी खराब बात थी इनकी। They were watching themselves as an independent countries, independent territories। They were not sharing each other's culture। They were not sharing common identity। अब common identity दोबारा नहीं मैं बताने वाली हूँ। यू नो ना कॉमन आइडेंटिटी क्या थी? कोलेक्टिव बिलोंगिंग क्या थी? अच्छे से मैंने आपको यहाँ बोर्ड पे समझाया था। कोलेक्टिव आइडेंटिटी एंड कॉमननेस। रेज योर हैंड्स दोज हु नो कोलेक्टिव आइडेंटिटी क्या थी। ओके राहुल, राहुल बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। बताना जरा कोलेक्टिव आइडेंटिटी क्या थी? एलेगरी। हाँ एलिगरी। एंड नेशनल फ्लैग। यस नेशनल फ्लैग। एंड एंथम, नेशनल एंथम। national anthem, very good, thank you very much beta Rahul। so these kinds of things were collective identity। जो फ्लैग है, एम्बलम है, एंथम है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, एलिगरीज है, these belong to all people। वहां इस चीज की कमी थी यूरोप, इसीलिए यूरोप was broken into pieces, टुकड़ों में बटा हुआ था। अब देखो इंडिया में अगर आप आओ, इंडिया में अगर हम इंडिया की बात करें तो here we shared collective belongingness, है ना? हम सारे स्टेट्स आपस में इकट्ठे रहते हैं। इन द सेम सेंस लाइक पीपल लाइक टू विजिट पंजाब, स्पेशली अमृतसर गोल्डन टेम्पल, है ना? लुधियाना जाना पसंद करते हैं, जलंधर जाना पसंद करते हैं पीपल। वी लाइक टू विजिट जम्मू एंड कश्मीर, हमें कश्मीर का कश्मीरी फूड बहुत पसंद है, साउथ इंडियन फूड पसंद है। वी लाइक श्रीनगर, है ना? उनका व्यूज बहुत अच्छा है। हमें हरियाणवी ड्रेस बहुत पसंद है। दे लाइक आर पंजाबी कल्चर, so they are many of them are adopting our culture। so this is called collective belongingness। ठीक है, एक दूसरे का फूड शेयर करना, एक दूसरे की ड्रेस शेयर करनी, एक दूसरे का कल्चर अडॉप्ट करना। सो दिस इज वेरी गुड दैट वी आर कंसर्न्ड विद द सेम थिंग्स। हम उन चीजों को शेयर करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हरियाणा वाले को पंजाब से कोई मतलब नहीं है, दिल्ली वालों को पंजाब से कोई मतलब नहीं है, पंजाब वालों को महाराष्ट्र से कोई मतलब नहीं, श्रीनगर वालों को दिल्ली से कोई मतलब नहीं है। तो व्हाट विल बी द यूनिटी गो? हमारी यूनिटी कहाँ जाएगी? हमें श्रीनगर कश्मीर विजिट करना बहुत अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है कि पंजाबी लोग यहाँ आए, दे आर ऑल्सो अडॉप्टिंग आवर कल्चर। लेकिन यूरोप में अभिषेक ने ये लाइन पढ़ी, यूरोप में इस चीज की कमी थी। फर्स्ट लाइन क्लियर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नाउ शो मी थम्स अप इफ दिस इज क्लियर।
शबनम कैमरा के सामने आ। थैंक यू राहुल, मेधा, वंश, क्रिश, अनुज, आहन, सचलीन, पल्लवी, चनप्रीत, सुखनूर, शबनम, वैभव, अनुरीत, पुरुषार्थ, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड फर्दर। हाँ जी उर्विश, उर्विश पहले ठीक से बैठ जा बेटा, यू आर वेरी गुड बॉय ना, ठीक से बैठो। रोहित पहल, अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड, रीडिंग। नेक्स्ट। वालेकुम अस्सलाम जी, मैम बोल रहे हैं। हाँ जी। मैं इसका तो यार मेरे को नहीं पता यार। रोहित स्टार्ट बेटा। I'm start. करूं? हाँ जी बेटा। Often they even spoke different language and belonged to different ethnic groups. The Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and peoples. It included the Alpine regions, the Tyrol, Austria, and the Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German-speaking. It also included the Italian-speaking provinces of Lombardy and Venetia. Wait. In Hungary, half of the So now you have done this. अब यहाँ पर क्या है, एक मेरी बात सोचो, पहले सुनो कि this question is for learning. आपको ध्यान से इसको लर्न ही करना है, ठीक है? इसको समझने वाला कम है, रट्टा लगाने वाला ज्यादा है। बस इसने अभी ये क्या पढ़ा है राहुल ने कि टर्न बाय टर्न व्हाटएवर द कंडीशन वाज प्रिवेलिंग इन यूरोप, अब ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप हमने पढ़ लिया था। नाउ द हैब्सबर्ग एम्पायर, उससे पहले वाली लाइन पढ़ी इसमें, ऑफन दे हैव स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज बिलोंगिंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप, अपने अपने अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग ग्रुप्स वाले। सोचो अलग अलग ग्रुप्स वाले अलग अलग लैंग्वेज बोलना कितना अजीब है ना? मतलब if we are having 50 kinds of languages, even after going 20 kilometers far away, no one is able to understand my language and I am unable to understand their language. ठीक है? one more thing he has explained, Habsburg Empire ruled over Austria Hungary, पर Habsburg Empire था, patchwork था, many regions and peoples. It included इसमें Alpine region थे, one mark answer underline, Tyrol, Austria and Sudetenland, और Bohemia whose aristocracy was predominantly German speaking. यहाँ पर जर्मन स्पीकिंग थे, कुछ लोग magyar बोलते थे, कुछ जर्मन बोलते थे, कुछ फ्रेंच बोलते थे, तो कलेक्टिवनेस वहां पर नहीं थी। इट ऑल्सो इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लंबार्डी एंड वेनेशिया, जो कुछ इटालियन बोलते थे, लंबार्डी और वेनेशिया के पीपल थे। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू यूनाइट देमसेल्फ, इतना बुरा हाल था वहां पर, राइट? चलो सुखनूर कंटिन्यू बेटा, नेक्स्ट, अनम्यूट योरसेल्फ। In Hungary, people of the population spoke Magyar, while the other half spoke a variety of dialects. In Galicia, the aristocracy spoke Polish. Beside these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant peoples, Bohemians and Slovaks to the north, Slovens in Carnioles, Croats to the south, and Romans to the east in wait. Now सुखनूर ने पढ़ा very important 2 points. उसने बोला in Hungary half of the population spoke Magyar. हंगरी में आधी से ज्यादा पॉपुलेशन Magyar बोलती थी। Magyar is a language, लिख लो बेटा बुक के ऊपर अंडरलाइन करके, Magyar is a language। अनुज कैमरा ऑन कर, वंश कैमरा ऑन कर। तो Magyar is a language, तो आधी ज्यादा पॉपुलेशन Magyar बोलती थी। And while others spoke different dialects, dialect का मीनिंग लिखो language, dialect means language, means different kind of people spoke different kind of languages. गैलिशिया में क्या हाल था? अरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश, जानबूझ के अपने आप को किंग और क्वीन बताने के लिए पॉलिश लैंग्वेज वाज वेरी डिफिकल्ट।
तो वो खुद को पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे, ताकि ना तो लोगों को समझ आए और लोगों के सामने सिंबल भी हो जाए कि हम पॉलिश बोलते हैं, और पॉलिश लैंग्वेज इज मेंट फॉर रिच पीपल एंड रॉयल पीपल, तो वो पॉलिश बोलते थे। एंड उसके बाद सुखनूर ने एक लाइन पढ़ी है, 3 dominant groups, they were also lived within the boundaries of the mass peasant people, Bohemia, Solvet to the north, Solvents to the Cornelia, Croats to the south and Romans to the east in Transylvania। ये 3 बड़े बड़े ग्रुप थे जो अलग अलग एरियाज में रहते थे। They were not united in any way, neither language nor their culture and their tradition। तो इतना बुरा हाल था यूरोप में, कोई नेशन स्टेट नहीं थी इटली जर्मनी जैसी आज आप देखते हो। इंडिया का बुरा हाल भी आपको पता है ना, व्हेन वी वर अंडर द कॉलोनियल रूल, तो ऐसे ही बुरा हाल था यूरोप का। ठीक है, चलो हाँ जी अनुज, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, नाउ स्पीक फॉर। हाँ जी, सच डिफरेंसेस, such differences such differences पढ़ो बेटा अनुज। हाँ, such differences did not, third last line, Such differences did not easily promote a sense of political unity. The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. yes How did nationalism? yes How did अभी इसने पढ़ा कि such differences did not easily promote sense of political unity। अब इतने सारे differences के साथ unity कहाँ से आनी, political unity आ ही नहीं सकती थी। अनुज ने लास्ट लाइन पढ़ी है, the only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to emperor। सिर्फ एक ही चीज सबको बांधती थी, वो था किंग, वो था एम्परर। सब लोग एम्परर की बात माने तो सब जुड़े हैं, सब लोग एम्परर की बात ना माने तो फिर वहां पर यूनिटी नहीं है। अब हमेशा तो एम्परर रहेगा नहीं ना। यू आर हिस्ट्री स्टूडेंट है ना, 10th की हिस्ट्री पढ़ रहे हो, 9th की पढ़ के आए हो, 8th की पढ़ के आए हो। अब आपको तो सारा पता चल गया कि जहां जहां पर अरिस्टोक्रेसी थी, मोनार्की थी, वो किंग बुरा हाल हुआ, मारा गया। चाहे वो हिटलर था, बड़ा बुरा हाल हुआ, लुइस 16 था, फ्रांस का राजा, बहुत बुरा हाल हुआ। जहां जहां मोनार्की थी वहां वहां एंड में बुरा हाल हुआ, और लास्ट में व्हाट वाज द रिजल्ट, द ओनली एंड ओनली वन काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दैट इज डेमोक्रेसी। तो दिस वाज द कंडीशन इन यूरोप। 5 points we are going to wind up now। ठीक है, show me thumbs up if you are ready for answer। Shall I wind up? Thank you very much, Shan, Srijan, Pallavi, Medha, Anuj, Rahul, Krish, Rohit, Vaibhav, Ahan. Thank you so much. Thank you very much। Now open your book. Again, one good news for you, you are not going to write this question on copy। ठीक है, अब चलो थैंक यू बोलो सब मुझे। सार्थक अग्रवाल, आपकी Thank you, ma'am. चलो Thank you, ma'am. चलो ठीक है, Thank you, ma'am. ओके। Yes, ma'am. ओपन योर बुक। सार्थक अभी म्यूट रखो। यहाँ लिखा ना, जहां पर क्वेश्चन हेडिंग लिखी ना, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, बेटा यहीं पर यू हैव टू राइट वन क्वेश्चन। टेक अ पेन इन योर हैंड, हियर आई हैव रिटन विद ब्लू पेन, यू विल आल्सो राइट लाइक दिस। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ यूरोप, व्हाट वाज द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ यूरोप, what was the political condition of Europe in mid 18th century, in mid 18th century? थैंक यू सानिया। अच्छा, सानिया की ना मुझे अच्छी बात लगती है, सानिया की और कुछ एक और बच्चों की, डिजिटल हैंड के बजाय ना रियल हैंड शो करना ज्यादा इजी है। इट विल टेक ओनली 1 सेकेंड, नहीं तो कहाँ से वो बटन ढूंढे। तो रियल हैंड भी मुझे दिखता है, रियल थम्स अप भी।
डिजिटल भी दिखता है, चलो गुड, बट इमीडिएटली हम लोग लिख के ना फटाफट ऐसे कर देते हैं कि गुड भी है था। चलो रेडी फॉर आंसर, रेडी फॉर आंसर, थैंक यू बेटा, थैंक यू मेधा। हाँ जी बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू इंट्रोडक्शन देन 5 पॉइंट्स। अब ध्यान से सुनना, ओके, सो दैट आई शुड नॉट रिपीट, मुझे रिपीट ना करना पड़े, ध्यान से सुनना, ओके। अनुज वीडियो ऑन, हाँ जी। When we know today as Germany, what we know today as Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. This will be introduction. This will be introduction. ब्रैकेट में कर लो और लिख लो इंट्रो। हाँ वंश बेटा, यू रेज्ड हैंड। मैम इंट्रोडक्शन दोबारा बताना। बेटा व्हाट से लेकर टेरिटरीज तक, दिस विल बी इंट्रोडक्शन। Okay, now first point, Eastern and Central Europe. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse peoples. They did not see themselves as sharing a collective identity and common culture. This will be first point. Culture tak. And heading will be Eastern and Central Europe. Now second point. The Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, a patchwork of many different regions and peoples. It included Alpine region, Tyrol, Austria and Sudetenland, as well as Bohemias, where the aristocracy predominantly German speaking. Beta speaking tak second point. And this will be second point. Heading beta, the Habsburg Empire. Heading will be Habsburg Empire. Hanji Anuj, you raised a hand beta. Want to say something? Ma'am, what is the heading of first point? Eastern and Central Europe. Or second की heading है the Habsburg Empire. Now third, in Hungary. In Hungary, half of the population spoke Magyar, while the other half spoke variety of dialect. One line only. This will be your fourth point. Third है क्या fourth है? पुरुषार्थ, ये हंगरी वाला third है क्या fourth है? मैम third. Third, ठीक है बेटा, ठीक है। मैम फिर से रिपीट करना। Question. थर्ड पॉइंट। Third point. मैम थर्ड पॉइंट। In Hungary, half of the population spoke Magyar, while the others spoke different dialect. Dialect matlab language. This will be third point. More second. Second. Habsburg Empire. Okay, ma'am. And third की heading. Ma'am, Germany speaking तक. Yes. German speaking तक. Thank you, ma'am. Third की heading लो, in Hungary. हाँ जी, fourth point, in Galicia, the aristocracy spoke Polish. Beside three dominant groups also lived within the boundaries of the empire. A mass of subject peasant people. People tak bracket close. And this will be your fourth point. Ma'am, you can repeat. In Galicia, up to people.
हाँ जी, एंड हेडिंग विल बी इन गलीशिया। हाँ राहुल, यस राहुल बेटा। मैम व्हाट आर द 3 dominant groups? 3 डोमिनेंट ग्रुप, जो सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रुप थे, ठीक है, उसका हम अगला पॉइंट बना रहे मैम हैं। नेम पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, उसका अगला पॉइंट बना रहे हैं, वो वाले जो 3 ग्रुप्स थे, बोहेमियाज एंड सॉल्वेट्स इन नॉर्थ, सॉल्वेंट्स इन कॉर्नोलिया, क्रोट्स इन साउथ एंड रोमन्स इन ईस्ट इन ट्रांसिल्वानिया। दिस विल बी 5th पॉइंट। बोहेमियान से लेकर ट्रांसिल्वानिया, दिस विल बी 5th पॉइंट। मैम ये तो 4 ग्रुप्स हो गए ना? हैं? हाँ, ये तो 4 मैम ये तो 4 ग्रुप्स हो गए। बोहेमियाज और सॉल्वेट्स नॉर्थ में और कॉर्नोलिया, ये हम एक ही मानेंगे। दिस विल बी काउंट एज 1। हाँ पुरुषार्थ, Third or fourth? What is the heading of third and fourth point? थर्ड की मैंने लिखवाई थी इन हंगरी, और फोर्थ की लिखवाई है इन गलीशिया, और फिफ्थ आपका हो जाएगा इन ट्रांसिल्वानिया। इन ट्रांसिल्वानिया। 5th point repeat करो। 5th पॉइंट बेटा, 5th पॉइंट बोहेमिया से लेकर ट्रांसिल्वानिया, एंड हेडिंग विल बी ट्रांसिल्वानिया। Okay, ma'am. Last conclusion, such differences did not easily promote a sense of political unity. The only tie was यहाँ से लेकर emperor तक conclusion. हाँ वैभव, Can you repeat the question? मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा था, बाकी अंडरलाइन कर लिया है सारे पॉइंट्स। क्वेश्चन मैं दोबारा बता देती हूँ। क्वेश्चन इज व्हाट वाज द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ यूरोप। हाँ अनुज, मैम 6th पॉइंट मैम मुझसे बता दो। कौन सा पॉइंट? 6th लास्ट। 6th नहीं है, वो कंक्लूजन है। पॉइंट 5 6th नहीं है, वो कंक्लूजन है बेटा। सच से लेकर लास्ट तक एम्परर, वो कंक्लूजन है, ठीक है। सच से लेकर लास्ट तक कंक्लूजन है। हाँ पुरुषार्थ, वांट टू से समथिंग? मैम क्वेश्चन, व्हाट वाज द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ यूरोप in mid 18th century? What was the political condition of Europe in mid 18th century? हाँ कनिश, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। कनिश वांट टू से समथिंग? मैम ये साइड पे, यस मैम, ये साइड पे इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हैं, इनको नोटबुक में मार्क कर ले। नोटबुक पे नहीं करना, इसको सिर्फ टेक्स्ट बुक पे ही मार्क करो, ये जैसे मैंने करा ना। क्वेश्चन लिखा यहीं पर मैंने 5 पॉइंट करके ब्रैकेट में डाल दिए, और जो अंडरलाइन करना था हेडिंग, उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया। वी विल नॉट राइट दिस क्वेश्चन इन कॉपी, डायरेक्टली लर्न फ्रॉम हियर। नाउ शो मी थम्स अप इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। हाँ वैभव, क्या पूछना बेटा? थैंक यू कनिश, थैंक यू वैभव, सृजन, शान, थैंक यू ऑल पीपल, थैंक यू माय डियर। चलो ठीक है, वेरी गुड। अभिषेक कहाँ गया? अभिषेक लीव कर गया शायद। अभिषेक वीडियो ऑन कर बेटा, वीडियो क्यों बंद कर देता है? चलो थैंक यू वेरी मच। अनुज भी वीडियो बंद कर देता है। This will not be a good attitude if you are switching off your video, है ना? चलो, now I hope you have completed your copy, right? Copy complete है ना? You have done terms, Frederick Suro, French Revolution, Napoleon. ठीक है, नेपोलियन के बाद कुछ नहीं लिखा अभी हमने, राइट? चलो, नहीं मैम, हमने एक क्वेश्चन लिखा था उसके बाद। कौन सा? मैम मेरी वीडियो ऑन थी स्टार्टिंग से। तो नहीं है ना? नहीं मैम, स्टार्टिंग से ऑन थी, मैंने ऑफ नहीं की एक बार भी। अच्छा, अभी भी ऑन ही है ना? एक्चुअली ना हाँ जी मैम।
जो अभिषेक ने पीछे बैकग्राउंड लगाया ना, मुझे उसका एक क्वेश्चन पूछना है, पूछ लो। पूछ लो मैम, नहीं, अभिषेक से नहीं, पूछ लो मैम। सबसे सबसे पूछती हूँ मैं। अभिषेक ने जो पीछे बैकग्राउंड लगाया ना, वो ये वाला है। आपकी बुक का निकालो, पेज नंबर 11, दिख रहा आपको? उसने पीछे लगाया। आप सभी इस कैमरा के आगे मुझे ये फोटो दिखाओ जो अभिषेक ने बैकग्राउंड लगाया। मैं भी दिखा रही हूँ ना कैमरा के आगे। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी। ओके, अनुज, सानिया, पुरुषार्थ, मेधा ने नहीं दिखाई, आहान ने दिखाई, वेरी गुड। रोहित, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो इस पे थोड़ी सी बात कर ले। थैंक यू बेटा। इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा, ऑब्जर्व दिस पिक्चर फॉर 5 seconds, देन आई विल आस्क सम क्वेश्चंस। ठीक है वंश, जरा तू ध्यान से देखना, आज तेरी टर्न आने वाली है। तुझसे पूछती हूँ कुछ, लिखना कुछ नहीं है कॉपी पे। यू विल नॉट राइट एनीथिंग ऑन कॉपी। थैंक यू चंद्रप्रीत। चलो अब जरा आपसे पूछती हूँ मैं, वट एवर यू हैव सीन इन द पिक्चर, डोंट रीड द कैप्शन बिलो, डोंट रीड द कैप्शन गिवन बिलो। अनुज कैमरा के सामने आ बेटा। वैभव, अनम्यूट योरसेल्फ। वैभव, तुझे इस फोटो में क्या दिख रहा है? मैम पीपल इकट्ठे हुए हैं मैम, डिस्कस कर रहे हैं कुछ। अच्छा, डिस्कशन हो रही है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर शायद। ठीक है ठीक है ठीक है। उर्वेश, अनम्यूट योरसेल्फ। मैंने भी ये बोलना था कि कई सारे अडल्ट एक कंट्री के वो सब डिस्कशन कर रहे हैं किसी मेन टॉपिक के ऊपर। ठीक है। पुरुषार्थ, मैम इन्होंने मुंह पर कोई पट्टा टाइप लगाया हुआ है सबने। ठीक है, राइट। अभिषेक, मैम मैंने भी यही बोलना था, मुंह पे इन्होंने ना वो लगाई हुई है टेप वगैरह कुछ, कि ना बोल पाए। ना बोल पाए। देखा, आपकी एक एक बात मैं सुनना चाहती हूँ कि आपको, आप पता, आपने जब मुझे ये पिक्चर एक्सप्लेन करी थी ना, यू रिमेम्बर व्हेन यू एक्सप्लेन मी दिस पिक्चर, यू हैव गिवन 5 marks आंसर योरसेल्फ। आपने खुद ही मुझे ये 4 चीजें बताकर खुद ही आंसर बताया था। चलो, आपने बहुत अच्छा मुझे बताया कि आपको इस पिक्चर में क्या दिखा। अनुज, अनम्यूट योरसेल्फ। इसके बाद हम कृष से पूछेंगे जरा। अनुज, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बेटा। मैंने भी मैम यही कहना है मैम, उनको कैसे मतलब बांध के रखा है कहीं पे मैम, मुंह ठीक, पे बांध, उनको चुप कराया हुआ है कुछ करके। हाँ, उनको चुप करा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जरा मैं बताऊं, आर यू रेडी टू लिसन मी? यस मैम। ओके, इस फोटो में क्या है? ऑल द पीपल आर वेयरिंग बैंडेज ऑन द माउथ। इट मीन्स नॉट टू स्पीक, बट सी द डिस्कशन इज गोइंग ऑन, मीटिंग इज गोइंग ऑन। आप कह रहे हो ना मीटिंग चल रही है, बड़े बड़े बंदे बैठे हैं डिस्कशन करने, बट देयर माउथ्स आर क्लोज्ड, मुंह उनके बंद है। अब आपके मीटिंग होती, पेरेंट्स मीटिंग होती है, इट मींस पेरेंट्स से समथिंग टू अस, और हम लोग भी कंप्लेंट्स वगैरह करते हैं, आपकी करते हैं ना, आपकी शिकायतें लगाते हैं पेरेंट्स को। तो दिस इज कॉल्ड मीटिंग मतलब हम उनकी बातें सुनते हैं और वो हमारी बातें सुनते हैं। दिस इज कॉल्ड मीटिंग, जिसमें हम अपनी सजेशंस भी रखते हैं। बट यहाँ पे क्या है, उन्होंने तो अपने मुंह बंद रखे हैं। दे आर वेयरिंग बैंडेज ऑन द माउथ। हाउ टू स्पीक? इट मीन्स दे विल नॉट स्पीक, दे विल रिमेन साइलेंट। तो चुपचाप कौन बर्दाश्त करेंगे, चुपचाप कौन सुनेंगे? पढ़े लिखे लोग तो नहीं सुनेंगे चुपचाप, वो तो बोलेंगे। तो ये कौन है? दीज आर कंजर्वेटिव पीपल। कौन है ये? कंजर्वेटिव पीपल, because they never want any change. They believe in the rule of king or queen. They believe in tradition. बैठे हैं, मीटिंग हो रही है, पर बोलेंगे कुछ नहीं।
मानेंगे वही जो किंग ने कहा है. So this picture represents the conservative regime after 1857. Done? Clear picture? चलो अभी कोई क्वेश्चन नहीं करना, सिर्फ पिक्चर क्लियर करनी थी. टुमारो वी विल डू दिस क्वेश्चन कंजर्वेटिव, राइट? चलो नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास एंड योर होमवर्क. लर्न ओनली वन क्वेश्चन, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ यूरोप व्हिच वी हैव डन नाउ. ये वाला क्वेश्चन आपने लर्न कर, ठीक है? चलो थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू. मैम हाँ बेटा, मैम आपका अटेंडेंस का मेथड क्या है? आप व्हाट्सएप पे लेते हो और अपने आप? अटेंडेंस मुझे जहां जहां जिन जिन के नाम लिखे ना, मैंने फटाफट ये देखो नोट कर लिए. जिन जिन के नाम मुझे नजर आए मैं नोट करती जाती हूँ. सिर्फ अपना एक ओके अपना रोल नंबर भी मेंशन कर, ठीक है? ओके थैंक यू बेटा, थैंक यू. मेरा लिख लिया है। बिल्कुल डन बेटा, डन. आई हैव रिटन. नहीं मैं ओके स्क्रीनशॉट ले लेती होती हूँ मैं. थैंक यू. ओके बाय.